अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो इधर बना रही थी मैं चना चावल, और अफ्तारी का टाइम भी थोड़ा कम रह गया था, फ्रूट वगैरह भी काटने थे और मस्जिद में अफ्तारी भी करवानी थी, तो जल्दी से मैं चावल बना रही थी। और अफ्तारी के बाद किसी रिश्तेदार की इयादत के लिए भी जाना था। तो अच्छा, आप लोगों को लगता है या मुझे ही फील होता है कि अफ्तारी के बाद ना ऐसे जैसे मैदा भरा भरा और जैसे गैस, और उठने को दिल ही नहीं चाहता और जिस्म में जान ही ख़त्म हो जाती है। तो बस फिर अफ्तारी के बाद किसी करीबी रिश्तेदार की इयादत के लिए जाना था। जब वहाँ पहुँची तो देखा कि मेरे अंकल साहब सूखी गाजरें काट रहे थे। इनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा, अंकल जी आप ये इतनी सूखी गाजरें क्यों काट रहे हैं। वो मुस्कुराए और कहने लगे, ये गाजरें नहीं, मैं एक दवाई बना रहा हूँ। ये नुस्खा मुझे मेरी नानी और इनकी वालदा ने सिखाया था। जब भी जिगर ख़राब हो, भूख ना लगे या मैदे का मसला हो, तो हमें बचपन में यही पिलाया जाता था। मुझे वैसे भी बुज़ुर्गों के पास बैठकर इनके ज़माने की बातें सुनना बहुत पसंद है। मैंने फ़ौरन दिलचस्पी से पूछा कि ये नुस्खा कैसे बनता है। उन्होंने बताया कि मैं गाजर को काट कर मिट्टी के घड़े में डाल देता हूँ और इसमें पानी भरकर 3-4 दिन के लिए भिगो देता हूँ। फिर इसमें एक काली मिर्च और थोड़ी सी चुकंदर शामिल कर देता हूँ। इसके बाद जो सुर्ख रंग का पानी बनता है वो मैं रोज़ाना खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद 1 गिलास पी लेता हूँ। इससे हाजमा ठीक रहता है और मैदा भी बेहतर हो जाता है। और आज इत्तेफाक से अफ्तारी में मैंने भी चना चाट खा ली थी और मेरा पेट भी बहुत भरा भरा और गैस से परेशान था। मैंने हंसते हुए कहा, अंकल जी आज ये नुस्खा मुझे भी सिखाएं। वो प्यार से मुस्कराए और 1 गिलास में वो सुर्ख सा मशरूब डालकर मुझे दे दिया। यकीन करें 5 मिनट के अंदर मुझे डकार आई और मुझे लगा जैसे सब कुछ हज़म हो गया हो। मैं वाकई हैरान रह गई। जब मैं घर वापस आई तो ख़ुद को बहुत हल्का और फ्रेश महसूस कर रही थी। तब मैंने ये सोचा कि आप सबके साथ भी ये बात ज़रूर शेयर करूं। सच बात ये है कि पुराने ज़माने के लोग कुदरती चीज़ों से इलाज करते थे और अक्सर वो लोग आज भी काम करते हैं। आज हम क्या करते हैं, ज़रा सा मसला हो तो फ़ौरन कैप्सूल, एंटीबायोटिक, इंजेक्शन और ड्रिप्स की तरफ चले जाते हैं। हालांकि बहुत सी बीमारियों में सादा, घरेलू और हर्बल तरीके से भी फ़ायदा दे सकते हैं। शायद इसलिए कहते हैं कुदरती चीज़ों में शफा है और सुकून भी। तो आप भी बताएंगे क्या आपने भी कभी कोई पुराना घरेलू नुस्खा आजमाया जिससे आपको वाकई फ़ायदा हुआ हो। मुझे तो आज इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा, मैंने ना आप सबसे एक बात शेयर करनी थी कि अक्सर हम ना गाड़ी में या कहीं भी जा रहे हो ना, तो मतलब कहीं सफ़र पे जा रहे हो ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई कहता है कि हमारी जेब कट गई है या हमें ये मसला हुआ है, ये मसला हुआ है, तो हम लोग ना उसे झूठ समझते हैं। तो कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि झूठ ही हो, कभी हकीकत में भी ऐसा होता है। तो खैर आजकल झूठ इतना आम है कि सच छुप जाता है, तो फिर भी हमें चाहिए कि उनकी ना हेल्प कर दें। तो यही मैं आपको ना एक इसी से रिलेटेड ना आज एक आपसे स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि जो नेकी का कर्ज़ है ना, वो वाकई कभी नहीं उतारा जा सकता। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो वज़ाकत्ता से वो नौ ब्याहता देहाती जोड़ा लग रहा था। नौजवान बोस्की के सूट में मलबूस था और उसके साथ लड़की स्याह रंग के अबाया में मलबूस खड़ी थी। इसके हाथों में ताज़ा मेहंदी का रंग नुमाया था, जो बता रहा था कि शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। नौजवान के चेहरे पर परेशानी और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात साफ झलक रहे थे, क्योंकि सूरत हाल ही कुछ ऐसी बन गई थी। मैं चंद दोस्तों के साथ सैर व तफरीह की गर्ज से कश्मीर जा रहा था। हम गुजरांवाले से एक बस में सवार हुए थे।
गुजरात के करीब ड्राइवर ने डीजल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। मैं कोल्ड ड्रिंक पीने के इरादे से बस से उतरकर पेट्रोल पंप से मुल्हका टिक शॉप की तरफ चला गया। शॉप के अंदर दाखिल हुआ तो अजीब सी सूरत हाल नज़र आई। एक नौजवान दुकानदार के साथ बहस व तकरार में मसरूफ़ था। वो बार बार कह रहा था, आप हमारी मजबूरी समझें, जबकि शॉप वाला सख्त लहजे में जवाब दे रहा था, भाई साहब, ऐसे ड्रामे अक्सर लोग यहाँ आकर करते हैं। मैंने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाली और पैसे देने के लिए काउंटर की तरफ आया तो देखा कि दोनों के दरमियान बहस शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। असल मामला कुछ यूँ था कि वो नौजवान अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मोटरसाइकिल पर ससुराल जा रहा था। रास्ते में उन्होंने इसी टेक शॉप से कोल्ड ड्रिंक्स पी ली और बाद में आइसक्रीम भी खा ली। जब पैसे देने की बारी आई तो नौजवान को अचानक इंकशाफ हुआ कि इसकी जेब खाली है। इसका बटुआ शायद कहीं रास्ते में गिर गया है या किसी ने जेब काट ली या किसी ने निकाल लिया। बदकिस्मती से इसकी दुल्हन के पर्स में भी पैसे नहीं थे। अब दुकानदार इसे सबके सामने बेइज्जत कर रहा था। ये इन दिनों की बात थी जब जैज़ कैश और इजी पैसा इतने आम नहीं हुए थे। मैंने आगे बढ़कर पूछा, कितने पैसे बनते हैं इनके? दुकानदार ने जवाब दिया, 410 रुपये। मैंने जेब से 1000 का नोट निकाला और काउंटर पर रखते हुए कहा, इसमें से काट लें, मैं इनको जानता हूँ, ये झूठ नहीं बोल रहे। दुकानदार ने मौका गनीमत जाना और मेरी कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ इनके भी पैसे काट लिए और बकाया मुझे दे दिया। बकिया पैसे लेते ही मैं फ़ौरन शॉप से बाहर निकल आया और बस की तरफ चल पड़ा। अचानक पीछे से किसी के तेज़ कदमों की आवाज़ आई। वो नौजवान भागता हुआ मेरे पास आया और सांस संभालते हुए बोला, भाई साहब, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं मुस्कुराकर बोला, मैं आपको नहीं जानता, आज पहली बार देख रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपको अपनी बेगम के सामने शर्मिंदगी से बचाने के लिए ऐसा कहा था। ये सुनकर इसके चेहरे पर ममनूनियत और हैरत के तासुरात उभर आए। इसने अपना तारुफ कराया कि वो घग्गड़ मंडी के नवाही गांव में रहते हैं और ज़मींदारी करते हैं। मैंने भी मुख्तसर तारुफ कराया कि मेरा ताल्लुक़ कामों से है। फिर जेब से अपने वालिद साहब की दुकान का कार्ड निकाल कर इसके हाथ में देते हुए कहा, कभी कामों की आए तो ज़रूर मिलना। मैंने मज़ीद कहा, अगर अभी पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लो, लेकिन इसने शुक्रिया अदा करते हुए इनकार कर दिया। इतने में बस ने हॉर्न बजाया और मैं इस नौजवान से सलाम करता हुआ आगे बस में सवार हो गया। वक्त गुजरता गया और ये वाक़या मेरे ज़हन के किसी गोशे में दब कर रह गया। मेरे ताया जान मवेशियों के व्यापारी थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाली मवेशी मंडियों में इनका आना जाना लगा रहता था। एक दिन वो एक मवेशी मंडी से वापस आए तो मुझसे कहने लगे, बेटा, कमाल हो गया, तुम्हारे दोस्त ने मेरी बड़ी खिदमत की है। मैं हैरान होकर बोला, कौन सा दोस्त अंकल जी? उन्होंने एक नाम लिया मगर मुझे याद ना आया। फिर वो बताने लगे कि घग्गड़ मंडी के करीब एक मवेशी मंडी लगी हुई थी। इनके टेंट के साथ जिस व्यापारी का टेंट लगा हुआ था, बातों बातों में कामों की का जिक्र निकला। फिर मेरा नाम आया तो इसने मज़ीद पूछ-गुछ की और इससे मालूम हुआ कि ये सजाद के ताया जान हैं। दर हकीकत वही नौजवान अपने वालिद के साथ मंडी आया हुआ था। इसके वालिद भी मवेशियों के व्यापारी थे। ताया जान बताने लगे, 3 दिन मंडी जारी रही। इस लड़के ने सख्ती से मना कर दिया अपने मंडी के किसी ढाबे या होटल से खाना नहीं खाना। वो हर रोज़ अपने घर से बेहतरीन और लजीज खाने पकवा कर लाता, यहाँ तक कि आराम के लिए बिस्तर भी घर से लाता। ताया जान कहते थे कि इसने मेरी इतनी खातिर तवाज़ो की कि मैं हैरान रह गया। इस वाक़े को बहुत साल बीत चुके हैं। इस नौजवान से मेरी दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इसने मेरे ताया जान के साथ जो हुस्न सलूक और मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया वो मैं आज तक नहीं भूला। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हम किसी की मदद इस नीयत से नहीं करते कि इसका बदला मिलेगा, मगर कुदरत अपने तरीके से नेकी का सिला ज़रूर लौटाती है। कभी किसी अजनबी की इज़्ज़त बचाने के लिए उठाया गया एक छोटा सा कदम भी वक्त के साथ मोहब्बत और एहतराम और यादगार इंसानियत की दास्तान बन जाता है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, कैसी लगी मेरी आज की स्टोरी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
بائے بائے.